नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा। रीवा सुपर स्पेशलिटी ने रचा इतिहास, 1 महीने में हुई 5 सबसे जटिल हार्ट सर्जरी। रीवा गोविंदगढ़ ट्रैक पर हादसा टला, ठेकेदार ने खोदा गड्ढा, सिग्नल केबल कटी। रीवा में युवक की संदिग्ध मौत। रीवा में पीके स्कूल में छात्राओं ने छेड़छाड़ को लेकर छात्र संगठनों ने घेरा डीओ कार्यालय। रीवा में मतदाता सूची पुनरीक्षण में बड़ा खुलासा, 80,000 नाम गायब। रीवा में शराब का रेट पूछने पर सेल्समैन ने बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। बैकुंठपुर में सड़क हादसे में नाबालिग की मौत। रीवा के सिमरिया में युवक की लाश मिलने से तनाव, परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। सतना के देवगांव में 2 बाइकों की भिड़ंत, 1 की मौत। मैहर में घरेलू कलह से तंग आकर किसान ने किया सुसाइड। सीधी में जिला अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर जलकर राख, लाखों का नुकसान। सीधी में 23 वर्षीय युवती की अचानक मौत। शहडोल में नशे में धुत युवतियों ने मचाया हंगामा, देर से पहुंची पुलिस, वीडियो वायरल। बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुर रहा मध्य प्रदेश। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय भोपाल में रीवा जिले के जल जीवन मिशन एवं हिनौती गौधाम विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के साथ पूर्ण समन्वय बनाकर छोटी छोटी बसाहटों तक पेयजल आपूर्ति के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है। दोनों विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम करें ताकि जल जीवन मिशन के लक्ष्य समय से पहले पूरे हो सके। हिनौती गौधाम के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने शेड निर्माण के मौजूदा प्रस्ताव को पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही गौवंश बिहार को प्राकृतिक खेती के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौधाम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य आय सृजन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। रीवा के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विभाग ने चिकित्सा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में सिर्फ 1 महीने के अंदर 3 CRTD, 1 AICD और 1 CSP जैसी अति जटिल प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक की गई। मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अभी तक ये 1 भी महीने में इतनी बड़ी संख्या में ये तीनों उन्नत प्रक्रियाएं एक साथ नहीं की गई थी। इस उपलब्धि से रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रदेश का पहला चिकित्सालय बन गया है। ये प्रक्रियाएं पहले सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ही संभव थीं, अब रीवा में गरीब मरीजों को भी मुफ्त मिल रही हैं। इनसे हृदय की पंपिंग बढ़ती है, बार बार बेहोशी व सांस फूलना बंद होता है और जानलेवा हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता पर अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने इस अस्पताल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसे बताया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर वी.डी. त्रिपाठी और अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव सहित पूरी टीम को बधाई भी दी है। रीवा गोविंदगढ़ रेल रूट पर ओवरब्रिज के पास उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली कंपनी के ठेकेदार ने विद्युत पोल लगाने के लिए रेलवे की सीमा में जेसीबी से गड्ढा खोद दिया। खुदाई के दौरान रेलवे की अंडरग्राउंड सिग्नल केबल कट गई, जिससे पूरे ट्रैक के सिग्नल एकदम बंद हो गए। गनीमत रही कि इस घटना के समय कोई मालगाड़ी उस ट्रैक पर नहीं थी, वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था। यह नया ट्रैक ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत बना है और वर्तमान में रीवा से भगवार तक
सीमेंट लोड करने के लिए मालगाड़ियां नियमित चल रही हैं। सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि ठेकेदार ने बिना अनुमति और बिना रेलवे अधिकारियों को सूचित किए रेलवे की जमीन में गहरी खुदाई कर दी थी, जिससे सिग्नल केबल क्षतिग्रस्त हो गई। आरपीएफ थाना प्रभारी सुंदर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और लापरवाह ठेकेदार की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ठेकेदार और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के एक युवक दिलीप कोरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन सोमवार देर रात उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन मौत का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा और आगे कार्रवाई तय होगी। रीवा शहर के प्रतिष्ठित पीके स्कूल में पदस्थ एक अतिथि शिक्षक द्वारा लंबे समय से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का गंभीर मामला सामने आने के बाद आज छात्र संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। छात्रों ने दोषी अतिथि शिक्षक के खिलाफ तुरंत एफआईआर की मांग की। छात्र संगठनों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में दोषी अतिथि शिक्षक पर एफआईआर नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पीके स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले अतिथि शिक्षक मोहित शुक्ल को स्कूल प्राचार्य ने बाहर निकाल दिया है, जबकि छात्राओं के अभिभावकों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया गया है। प्राचार्य तरुणेंद्र सिंह ने बताया कि छात्राओं के साथ अभिभावकों ने अतिथि शिक्षक के खिलाफ अश्लील हरकतें करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर अतिथि शिक्षक से इस्तीफा लेकर बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति भोपाल ने पिछले सत्र में हुई थी। इस सत्र में उसकी सेवा जारी रखने के लिए शासन से ही पत्र मिला था। हमारे यहाँ 6 तारीख को कुछ अभिभावक आए और उन्होंने बताया कि हमें कुछ शिकायत है आपके डांस टीचर से और हम संतुष्ट नहीं हैं उसकी हरकतों से। हमने तुरंत उसको भी बुलाया और उसको हमने ऐसा लगा कि हमारे अभिभावक और बच्चे इनसे संतुष्ट हैं, तो हमने तुरंत उसको सेवा से बाहर कर दिया। रीवा जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के सत्यापन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लगभग 80,000 मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए हैं। ये मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले। इनमें से अधिकांश लोगों ने अपना निवास स्थान बदल लिया है, जबकि कई मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल यह आंकड़ा प्रारंभिक है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद ही सटीक संख्या सामने आएगी। बता दें कि जिले में कुल 13,90,667 मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया गया। जिन मतदाताओं का पता नहीं चला या जो मौके पर अनुपस्थित पाए गए, उनकी अलग सूची 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। ऐसे मतदाताओं को अपना नाम बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 में से कोई एक पहचान पत्र या दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है। रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र की एक कंपोजिट शराब का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ग्राहक ने जब शराब की सही कीमत पूछी तो सेल्समैन ने पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडों से उस पर पिटाई कर दी। पीड़ित ग्राहक का कहना है कि वह सिर्फ निर्धारित रेट जानना चाहता था, लेकिन दुकान के कर्मचारियों ने गुंडई दिखाते हुए उस पर हमला कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर जिले में शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। बता दें कि जिले की शराब दुकानों पर खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। अधिकांश शराब दुकानें सरकारी निर्धारित मूल्य से 20 से 100 रुपए तक ज्यादा वसूल रही हैं, जबकि आबकारी नियमों के अनुसार हर दुकान में शराब की कीमत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना और खरीदार को पक्की रसीद देना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन होता कहीं दिखाई नहीं देता। कलेक्टर ने भी इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन आबकारी
विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमका लाल वाली चाहिए अंकल। कितने के देव अपना? कितने के देव अपना? अरे तू हम करत हो तो करा, चमकावत हो तो नहीं चमकाओ ने वीडियो बना था वहाँ वीडियो। वीडियो बना मारे तो हमको बहुत ध्यान देगी। मोबाइल पे हम तो बनाए वीडियो मारता है। कैसे जबरदस्ती बात कह रहे ना? को आए वीडियो बनवा रहे, को आए अधिकारी आए माता हमारा हैं? वीडियो बना वीडियो बना बताओ अधिकारी आए माता ना वीडियो अधिकारी आए, लगाओ फोन। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझियार गांव के पास बीती रात 17 वर्षीय अमर साकेत निवासी सेमरा बाइक से कहीं जा रहा था। रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और अमर सड़क पर जा गिरा। हादसे में सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बीड़ा जंगल में सोमवार सुबह लापता युवक प्रिंशु साहू का शव मिलने से पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। आक्रोशित परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और कलेक्टर तथा एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। प्रिंशु साहू निवासी सेमरिया वार्ड नंबर 1 बीते 2 दिसंबर की रात से रहस्यमय ढंग से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक चरवाहे ने शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने परिजनों के संदेह पर एक स्थानीय युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। तनाव को देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाइश दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सतना जिले के जसो थाना क्षेत्र के ग्राम देवगावा में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें रामाकोल गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोबहट गांव के रहने वाले किसान राजमणि यादव ने रविवार देर रात घरेलू झगड़े से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। परिजनों के अनुसार रात करीब 11 बजे राजमणि ने घर में ही रखे रेत के ढेर में छिपाकर रखा गया कीटनाशक निकाला और पी लिया। जहर पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सालय ले गए, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार कलह चल रही थी, जिससे वे बेहद परेशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधे जिला अस्पताल के ठीक सामने स्थित राजपूत मेडिकल एजेंसी रविवार सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग की चपेट में आ गई। देर रात करीब 2 बजे लगी आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे जब स्थानीय लोगों की नजर धुएं के गुबार पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखी लाखों रुपए की दवाइयां, मेडिकल उपकरण, नकदी और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। आग बुझाने में फायर टीम को करीब 1 घंटे से ज्यादा लग गए। दुकान संचालक विजय सिंह का कहना है कि अभी तक लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खराबी या दवाइयों में रासायनिक प्रतिक्रिया की आशंका जताई जा रही है। सीधे जिले के मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झलवार की 23 वर्षीय अंजू सिंह पुत्री राम नरेश सिंह को सोमवार शाम अचानक तेज चक्कर आए और घर में ही वह गिर पड़ी। परिजन घबराकर तुरंत संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोई बीमारी या अन्य कारण नहीं बताया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रविवार देर रात नशे में धुत 2 युवतियों ने जमकर उत्पात मचाया। दोनों युवतियां एक दूसरे को गालियां देने के साथ साथ धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये दोनों युवतियां कॉलोनी के एक मकान में किराए पर रहती हैं और आए दिन शराब पीकर झगड़ा करती हैं। रविवार रात नशे की हालत में घर से बाहर निकलते ही वे सड़क पर ही एक दूसरे पर टूट पड़ी। चीख पुकार और गाली गलौज की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहीं। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों और उग्र हो गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत सोहागपुर थाने में सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस 1 घंटे बाद तक मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान कुछ निवासियों ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मौसम की बात करें तो बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा है। रविवार सोमवार की रात प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से शीतलहर चल रही है। सुबह से ही लोग ठंड से बचने के जतन करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सोमवार की रात में मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ पारा 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं रीवा में 7.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।